दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी इंडियन रेलवेज कभी भी मेट्रो को मैनेज नहीं करती है ना। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, मतलब फैक्ट है इसमें। तो चलिए पता करते हैं ऐसा क्या है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो कि पूरे देश में मेट्रो रेलवे को मैनेज कर रही है, लेकिन छोटी सी मेट्रो जो सर्विस है जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी की होती है उसको मैनेज नहीं करवाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है क्या नहीं करता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो पे आने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं फैक्ट्स के बारे में। इंडियन रेलवेज़ को कुल मिलाकर के 17 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। इससे में लाखों एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रेलवे को मैनेज करते हैं, क्योंकि एक इंसान की बस की बात नहीं है। और हज़ारों करोड़ का टर्नओवर और लाखों करोड़ जिसे बोलते हैं, लाखों ट्रिलियन अमाउंट ऑफ मनी जो कि रेलवे को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। वहीं पे जब हम अगर मेट्रो को देखते हैं तो मेट्रो कुल मिलाकर गिने चुने शहरों में ही है, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, पटना और कोलकाता। यहीं पे मेट्रो प्रिवेल करती है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ की इम्पोर्टेंस की क्या है। इंडियन रेलवे जो होती है ना, वो एक स्टेशन की दूरी भी कम से कम 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे बनाई जाती है, क्योंकि ये ना एक लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट है। वहीं पे अगर मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो कुल मिलाकर के 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे भी आपको स्टेशन मिल जाता है। तो ये मेट्रो एक तरीके से ना लोकल टैक्सी की तरह काम करती है, जो कि आपके घर के आसपास से भी गुजरती हुई दिख जाती है। क्योंकि मुझे तो दिख जाती है कि बहुत ही पास ही में पड़ता है। रेलवे स्टेशन के लिए मुझे कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की दूरी जानी पड़ती है। वैसे भी ये रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, क्योंकि ये ना एक सेंटर का सब्जेक्ट है। रेलवे कोई स्टेट गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है। कहाँ पे किसको एम्प्लॉय रखना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। और वहीं पे देखा जाए मेट्रो में तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, बिहार मेट्रो, मतलब पटना मेट्रो, ये सब उनकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं हाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम करना है या नहीं करना है। वैसे दिल्ली मेट्रो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लार्ज होती जा रही है, हरियाणा में पहुँच चुकी है, यूपी में पहुँच चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ मेट्रो क्यों नहीं मैनेज करती। जैसा कि हम जानते हैं रेलवे के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सपोर्ट मिलता है, आरपीएफ मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवेज़ मेट्रो को मैनेज करने में सक्षम नहीं है। इससे कई सारे कारण हैं। आपने सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंडियन रेलवे के अंदर जो टिकट होता है उसके लिए लंबी लाइन लगती है, वहाँ पे घंटों तक आपको लाइन में लगा रहना पड़ता है। वहीं पे मेट्रो में देखिए ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उन्होंने कार्ड के बारे में कर रखा है, उन्होंने ऑनलाइन रिचार्ज कर रखे हैं, उन्होंने बहुत सारी सर्विस दे रखी है। अगर कभी मेट्रो पे लंबी लाइन लग भी जाती है ना, तो वो लोग कुछ इस तरीके से सिस्टम कर देते हैं कि 5 से 10 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट सारी भीड़ खत्म हो जाती है। वहीं रेलवेज़ की बात करें तो वहाँ पे घंटों तक लाइन लगी रहती है, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात तो सर्विस की ये वाली आती है। और अक्सर तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडियन रेलवेज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पब्लिक के साथ में बहुत मिसबिहेव करते हैं। पब्लिक के पास में ग्रीवेंसेस हैं, वो लोग बात करते हैं अपने ऑफिसर से रेलवेज़ के, लेकिन वो लोग बात ही नहीं सुनते। सुन रहे होते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन मेट्रो में ऐसा नहीं होता, ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है कि अगर किसी की गलती है तो उसको पनिश किया जाता है और एक्शन बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं। ये होता है मेट्रो की सर्विस। बात करते हैं वेटिंग टाइम का। रेलवे में 4-4, 5-5 घंटे तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है ट्रेन का। वहीं पे मेट्रो में आपको टाइम साफ दिख रहा होता है कि 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। ये होती है सर्विस, इसीलिए एक ये भी कारण होता है। दूसरी बात करते हैं रेलवे में जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो किस तरीके का होता है। वैसे तो उनके पास में आरपीएफ है जो सिक्योरिटी का काम करती है, लेकिन जब
मेट्रो या रेलवे स्टेशन में जा रहे होते हैं वहाँ पे चेकिंग होती है। हम सब जानते हैं कि रेलवे में इंट्रेंस टाइम पे जब हम एंट्री करते हैं तो चेकिंग कैसी होती है। कोई भी जिसका मन करता है, जो मन करता है लेके जाता है। चेकिंग करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जब कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है तब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा था, उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, गलती किसी की भी हुई, लोगों की जान चली गई। वहीं पे मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो में बहुत ही रेयरली होता है कि वो इंसिडेंट होता है। वो बहुत ही A1 स्टाफ होता है, वो आपको स्कैन करते हैं, वो आपको एक एक बंदे को चेक किया जाता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, उसके सामान को भी चेक किया जाता है। और अगर उनको कोई डाउट भी होता है ना तो वो आपको तुरंत तुरंत रुकवा लेते हैं और स्कैन करते हैं। उसके बाद में आपको जाने, जब उनको श्योरिटी हो जाती है कि नहीं इसमें कोई भी हमें खतरा नहीं है, तब जाके वो जाने देते हैं। और रेलवे में कोई भी कैसे भी जिसको जैसे ही मन कर रहा है वैसे जा रहा है। यहाँ पर टिकटिंग का भी यही दिक्कत होती है कि रेलवे में कितने सारे लोग तो बिना टिकट के चले जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, TC पैसे लेता है कर देता है। लेकिन रेलवे में, लेकिन मेट्रो स्टेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर आप हर एक बंदे के पास में तो कार्ड दिखेगा या टोकन दिखेगा। ये बेसिक है, ये सर्विसेज का ही पार्ट होता है। बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में। रेलवे के कोचेस आपने देखे होंगे कितने गंदे होते हैं, उसके अंदर सफाई कितनी भी हो जाए वो गंदे ही रहते हैं। वहीं पे मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो का जो स्टाफ है क्लीनिंग के बारे में बहुत ही अवेयर रहता है। मेट्रो बहुत ही क्लीन रहती है। इन केस कोई गलती से थूक देता है तो उस पर तुरंत आप फाइन कर देते हैं, जो भी एक्शन लेना होता है ले लिया जाता है। वहीं रेलवे में है, जिसका मन करता है जहाँ मन करता है थूक देता है और वो साफ़ भी नहीं होता। इन केस कभी साफ़ करवाना भी पड़ता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से पैसे लिए जाते हैं, और वो तब काम होता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जेब में थोड़ा पैसा जाता है। मान लीजिए 60 रुपये की सफाई है तो 20 रुपये गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाएंगे, 40 रुपये का काम होगा। इस तरीके तो वहाँ पे काम होता है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो जो थूका है ना वो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, उसे साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेट्रो में ऐसा नहीं होता। मेट्रो में क्लीनिंग की जाती है और बहुत ही स्टैंडर्ड वाली मेट्रोज़ होती हैं कि वहाँ पे गंदगी नहीं होती। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि रेलवे क्यों नहीं मैनेज करता मेट्रो को। मेट्रो की सर्विसेज कितनी अच्छी होती हैं, रेलवे की सर्विसेज क्या होती हैं, कि दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेट्रो बेस्ट है। लेकिन रेलवे के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को एक स्टेट में नहीं रहना होता, उनको मल्टीपल स्टेट में जाना होता है। अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मेट्रो में नहीं जा सकता, या मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है तो मैं मेट्रो में नहीं जा सकता। मेट्रो की अपनी इंपॉर्टेंस है, रेलवे की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम सर्विस वाइज देखते हैं एक छोटे से एरिया में तो मेट्रो बेस्ट होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि रेलवे क्यों मेट्रो को मैनेज नहीं कर पाती है, कि उसकी सर्विसेज में बहुत अंतर होता है। चलिए एक फैक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, जैसे कि हमने बताया कि रेलवे मिनिस्ट्री सिर्फ रेलवेज को देखती है, मेट्रो को नहीं देखती। लेकिन एक इकलौती मेट्रो है कोलकाता मेट्रो, जो सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री मैनेज करती है।